मॉर्निंग एवरीवन। हाई डेस्टिनी में आप सभी को स्वागत है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें फिर मौका दिया कि हम खुदा के घर में, खुदा के वचनों में अपने आप को जो है वो लेकर आ सकें। आज शुक्र करते हैं कि खुदा ने रात भर मीठी नींद दी, सुबह की रोशनी दिखाई। और आज जब हम पढ़ने वाले हैं गिनती उसका 15 अध्याय और उसकी 15वीं आयत, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमने 15 आयतें पढ़ ली हैं, जिसमें हमने जिक्र किया कि किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें, जब वो मुल्क कनान पहुंचे और उनको हिदायत पहले ही 40 साल पहले ही दे दी गई कि किस तरह से वो विधियों को मानेंगे। और इनफैक्ट जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सिर्फ इजरायली ही नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा कि वो सब जो परदेसी भी हैं वो भी इसी रीति से जो है इन विधियों को मानेंगे। सो यानी ना कोई यूनानी है ना कोई इब्रानी है, खुदा के घर में सभी जो है एक से हैं। और हर एक के साथ जो कवनेंट खुदा नई वाचा जो है वो बांध रहा है, वो उसके सिद्धांतों पर है, उसके हुक्मों पर है। और इसी चीज का जो है वो बयान हमें देखने को यिर्मयाह की पुस्तक में भी मिलता है कि वो नई वाचा हमारे साथ बांधेगा और हमारे दिलों में अपने हुक्म लिखेगा। वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे। आइए अगली आयतें जो है 16वीं आयत से हम देखेंगे कि किस तरह से, 17वीं आयत से कि किस तरह से परमेश्वर यो मूसा से जो है वो बातचीत करता है। पर इससे पहले हम जाए, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। हर एक सांस जो आपने हमें दी है खुदावंद, हम उसके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं उन अच्छी नेमतों के लिए जो आपने रोज बरोज हमें बख्शी हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी खुदावंद आप इसी तरह से हमें अपनी नेमतों से बख्शते रहेंगे। हमारे गुनाह गलतियों को खुदावंद हम महसूस कर पाते हैं खुदावंद कि हमने पाप किया है, आपके विरोध में और अपने अपनी देह के विरोध में पाप किया है। हमारे सारे गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें और हमें पवित्र लहू से धोकर आप साफ करें खुदावन, क्योंकि हमें आपकी क्षमा की जरूरत है, हमें आपकी दया, आपकी फजल की जो है वो जरूरत है। खुदावन हमसे अपना मुख ना मोड़े और ना ही अपनी आत्मा हमसे अलग करें, बल्कि खुदावन हर रोज हम आपके चरणों में जब आ रहे हैं खुदावन, आप हमें गाइड करते हैं, आप हमें अप- सही रास्ता दिखाते हैं। हम शुक्र करते हैं उन सभी बरकतों के लिए भी। और आज के कलाम पे भी खुदावन आपकी आशीष को चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है खुदावन, आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे, हमारा और आपका नाम मुबारक ठहरे। और हमारी जिंदगियों में खुदावन आपके लिए खुदावन महिमा उठती रहे, हमारे भले कामों को खुदावन यीशु मसीह के जरिए से पूरा करते रहे। और खुदावन हमें तंदुरुस्ती बख्शे, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को भी आप आशीष और बरकत दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। सो आइए देखते हैं 16वीं आयत से। जी। तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना कि जब तुम उस देश में पहुंचो जहां मैं तुमको लिए जाता हूं, और उस देश की उपज का अन्न खाओ, तब यहोवा के लिए उठाए हुए भेंट चढ़ाया करो। अपने पहले गूंदे हुए आटे की एक पपड़ी उठाई हुई भेंट करके यहोवा के लिए चढ़ाना। जैसे तुम खलियान में से उठाई हुई भेंट चढ़ाओगे, वैसे ही उनको भी उठाया करना। अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पहले गूंदे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना। तो ये एक तरह की जो है उठाई हुई भेंट जो यहाँ पर दिया गया है, वो ही ऑफरिंग करके अंग्रेजी में दिया गया है। सो यहाँ पर जब वो पहुंच जाएंगे तो उस समय जो है ये ही ऑफरिंग जो है वो देने के लिए खुदा ने कहा। हीव ऑफरिंग हमने जो है वेव ऑफरिंग के बारे में सीखा था जब हम लेव अवस्था में उसके अध्याय में 1 से 5 अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने वेव ऑफरिंग के बारे में सीखा था। पर यहाँ पर जो है उठाई हुई भेंट चढ़ाने के लिए जो है वो बात की गई है। सो आटे में से, यानी कुछ गूंदे हुए आटे में से पापड़ी उठाई जानी, या हम कह सकते हैं कि पहले गूंदे हुए आटे में से यहोवा से उठाई हुई भेंट दिया करना। ये परमेश्वर ने जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी
उन्हें करने को जो है वो कहा है। सो व्हाट डज दैट मीन कि वो उठाई हुई भेंट जो है वो, जैसे खलियान में से उठाई हुई भेंट चढ़ाओगे, वैसे ही उसको भी चढ़ाना। सो एक तरह से एक व्हाट यू कॉल इट, एक पोर्शन है, यानी पूरे आटे में से, पूरे अन्न में से जो है वो थोड़ा सा पोर्शन है जो खुदा के लिए भेंट चढ़ाने की यहाँ पे बात की गई है। तो हम भी अपने ऑफरिंग में से जो है वो अपना कुछ पोर्शन जो है वो खुदा के घर में लेकर आते हैं। जब हमारे दान, जो भी हम दान चढ़ाते हैं खुदा के घर में, जो भी हम टाइट्स भी देते हैं, इनफैक्ट ये टाइट तो नहीं है, बट गॉड इज इंटरेस्टेड कि जो आशीषें वो हमें दे रहा है, उन आशीषों में से कुछ हिस्सा जो है हम क्या करें, खुदा को देने वाले हो सके। सो व्हाट डज दैट मीन कि जो हमें वो नेमतें दे रहा है हम उसे जो है थोड़ी वापस करें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या खुदा गरीब है, या हम ब्राइब कर रहे हैं खुदा को, या ये जो चीजें हम खुदा को खुदा के घर में लेकर आ रहे हैं, तो व्हाई गॉड वांट्स दैट। इसमें जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फादर्स लव, जो खुदा का प्रेम है, वो हमें रिसीव करना चाहिए, बट हमें उसको वापस नहीं देना, हमने वो रिसीव करके आगे लोगों को जो है वो प्यार बांटना है। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि दो हुक्म समराइज किए गए हैं, सारे हुक्मों को दो हुक्मों में समराइज किया गया है कि तू अपने परमेश्वर को पूरे हृदय से प्रेम कर और अपने भाई को अपने जैसा प्रेम कर। सो वो दो हुक्म ही इस चीज को, इस डॉक्ट्रिन को जो है वो कैंसिल करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि दो हुक्म एक ऐसी लिंक है जिसको आप टच करेंगे तो आप पूरे ओल्ड टेस्टामेंट के हुक्मों को, चाहे वो हेल्थ लॉस हो, चाहे वो मॉरल लॉ हो, चाहे वो सेरेमोनियल लॉ हो, वो दोनों हुक्म लिंक जो है वो क्लिक करने पर आपको ये सारे हुक्म जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पर भी खुदा को प्रथम स्थान देना, यानी अपनी जो भी चीजें हैं, खेती बाड़ी है, खलियान है या आटा है, उसमें से अपना हिस्सा पहले। अगर आपको याद हो, एलिया जो है वो विधवा के पास गया और विधवा जो है वो स्टिक्स जो है वो गैदर कर रही थी और उसके पास मुट्ठी भर आटा बच गया था। पर एलिया ने उससे क्या कहा कि पहले मुझे रोटी दे। और इनफैक्ट उसने क्या किया, उस आटे में से सबसे पहले अपने बेटे को रोटी बना के नहीं खिलाई, पहले एलिया को जो है वो रोटी बना के खिलाई। सो फंडामेंटल जो क्या कहते हैं सिद्धांत है, या खुदा का हुक्म है, वो यही है कि खुदा के घर में जो है हम प्रथम प्रायोरिटी जो है वो खुदा को दे, बनिस्बत की अपने आप को और अपने परिवार को। सो इसलिए हमारी प्रायोरिटी जो है खुदा के तरफ जाने की यहाँ पे जो है निसंदेह दिखा रही है। तो इसीलिए उस जो औरत थी, विधवा थी, उसके घर में ना ही आटा खत्म हुआ और ना ही जो कुप्पी भर तेल था वो जो है वो खत्म हुआ। पूरी फैमिन में जो है उसके घर में आटा रहा। सो हमारी जिंदगियों में भी ये प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है कि हमारी चाहे दहेज की आ रही हो, सबसे पहले हम खुदा के लिए जो है वो निकाल दें, ताकि किसी भी तरह से खुदा हमें कमी जो है वो ना दे। मैन, आमेन। अगर आपके पास कोई और है मैसेज तो आप भी दे सकते हैं। यहाँ पर खुदा की विधि जो है वो स्पेशली गूंदे हुए आटा, यानी जब हम अपने लिए पका रहे हैं तो उस गूंदे हुए यानी वहां पर तो सैलरी जो है वो महीने की नहीं थी, साल की थी, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी का काम था। तो खेती बाड़ी में जब सबसे पहले आटा गूंदा जाए उसमें से जो है खुदा के लिए एक हीव ऑफरिंग करके जो है वो दिया जाए। फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी का उल्लंघन भूल से ना करो, अर्थात जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने लगा और आगे की तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में, उस दिन में उसने जितनी आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी हैं उसमें से यदि भूल से किया हुआ पाप मंडली के बिना जाने हुए हो, तो सारी मंडली यहोवा को सुखदाई सुगंध देने वाला होम बलि करके एक बछड़ा और उसके संग नियम के अनुसार उसका अनबल और अर्ध चढ़ाए
और पाप बलि करके एक बकरा चढ़ाए। जब याजक इस्राएलियों की सारी मंडली के लिए पश्चाताप करे और उनकी क्षमा की जाए, क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ, और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चढ़ावा अर्थात यहोवा के लिए हव्य और अपना पाप उसके सामने चढ़ाया। तो एग्जैक्टली खुदा ने जो है पहली बात की, जैसे हम भी नए नियम में भी यही यूहन्ना कहता है, पहली बात की तुम पाप ना करो, पर अगर तुम पाप करते हो तो तुम्हारे पास प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर भी तुम पाप ना करो, बट अगर भूल से कोई पाप जो है तुम्हारे से हो जाता है और तुम भूल से उसको तोड़ देते हो, आज्ञा को तोड़ देते हो, तो रेमेडी जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने उनको भी रेमेडी दी थी। और वो रेमेडी क्या था? उनके उनकी जो ऑफरिंग्स थी वो सारी की सारी ऑफरिंग यीशु मसीह को दिखा रही थी, उन यीशु मसीह की सेवकाई को जो है वो दिखा रही थी। तो इसलिए यहोवा ने उनको भी जो है वो रेमेडी दी है कि अगर बाई चांस आप गुनाह कर लेते हैं तो फिक्र ना करें, यीशु मसीह हैं। अगर आप यीशु मसीह को कुर्बान कर देंगे, अगर यीशु मसीह को आप हवा मतलब हव्य में मतलब उसे मार देंगे, तो यीशु मसीह आपकी मौत को जो है वो क्या कर लेगा, अपने ऊपर ले लेगा और आपको जिंदगी जो है वो मिल जाएगी। और फिर याजक का इजरायलियों की सारी मंडी के लिए प्रायश्चित करना, वो भी हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है कि वो हमारे लिए इंटरसीड करते हैं। जब हम अपने पापों का अंगीकार प्रभु यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह के सामने करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे पापों अपनी कुर्बानी को देखते हुए, प्रभु पिता को दिखाते हुए हमारे लिए विनती करते हैं कि हम जो है वो क्षमा किए जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो आ, सबके सामने मेरा इकरार करता है तो मैं पिता के सामने भी उसका इकरार करूंगा। सो कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह हमारे हाई प्रीस्ट है। और इब्रानियों की पुस्तक में तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पौलुस ने यीशु मसीह को बड़ी बखूबी से हाई प्रीस्ट के रूप में जो है हमें दिखाया है। सेम ही रेमेडी है कि अगर पहली चीज पाप ना करें, हुक्म ना तोड़ें, अगर टूट जाता है, भूल से टूट जाता है, तो फिर वहां पे जो है वो यही चीज दिखाई गई है कि उनके पास खुदा ने रेमेडी दी है कि वो अब आप देखें, पाप बलि भी चढ़ानी है, अन्न बलि भी चढ़ानी है, अगर टर्म्स हम देखें होम बलि भी जो है उन्हें चढ़ानी है। तो वो पांचों बलियां जो थी, जो हमने लेवावस्था पहले 5 अध्याय में पढ़ी हैं, वो सारी की सारी चढ़ाने की जो है वो बात की गई है। इसीलिए यीशु मसीह नए नियम में आसमान से गिरी हुई रोटी अपने आप को, जीवन की रोटी अपने आप को कह रहे हैं, जो कि अन्न बलि था। पाप बलि कि वो हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया उसने, तो वो पाप बलि है। होम बलि कि वो हमारे लिए कुर्बान हुआ हमारे बदले में। यीशु मसीह पे सारी जो है वो प्रोफेसीज पूरी हुई, और यीशु मसीह के जरिए से ही हम जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में जा सकते हैं। क्या ओल्ड टेस्टामेंट के लोग, क्या न्यू टेस्टामेंट के लोग, अपने कामों से नहीं बल्कि यीशु मसीह की कुर्बानी से जो है वो जा सकते हैं। बट बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर कुर्बानी दे दी गई है तो फिर हम जस्टिफाई हो चुके हैं, अब हम जो है हमें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कुर्बानी दे दी गई है और आप फिर चुनाव करते हैं पाप का, भूल चूक से, तो फिर यकीनन है ना कि आपको फिर दोबारा से रिपेंटेंस करनी है और आपको खुदा से माफी मांगनी है, ताकि आप माफ जो है वो हो सके। ओके सिस्टर जी, आगे बढ़ते हैं। कौन सी आयत है? 26वीं। जी। 26। जी। सो इज़राइल की सारी मंडली का और उसके बीच रहने वाले परदेशियों का भी वह पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब लोगों के अनजान अनजान में हुआ। फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे, तो वह 1 वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए। और याजक भूल से पाप करने वाले प्राणियों के लिए यहोवा के सामने पश्चाताप करे, सो इस पश्चाताप के कारण उसका वह पाप क्षमा किया जाएगा। जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वह इज़राइलियों में देशी हो, चाहे वह परदेशी हो कर रहता हो, सबके लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो। तो आज भी हम देखते हैं, चाहे हम किसी रंग के हों, किसी भाषा के हों, किस देश के हों, हमारे लिए उद्धार यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने पापों का जो है वो पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह के सामने करते रहें। यहाँ पर जो है भूल चूक से हमने ऑलरेडी देखा कि होम बलि में सिर्फ मेल सेक्रीफाइस दिया जाता था, पर जब पाप बलि हो या कोई और बलि थी,
आई फॉरगॉट। उनमें जो है फीमेल जो है वो भी बकरियां या भेड़ें जो है वो चढ़ाई जाती थी। सो इसलिए मेल और फीमेल दोनों को इक्वल जो है वो दर्जा दिया गया है, एक्सेप्ट कि यीशु मसीह जो है क्योंकि मेल फिगर में आए हैं, तो इसलिए होम बलि जो है वो हमेशा मेल लैम्ब को जो है वो चढ़ाया जाता था। सो ये सिर्फ आज्ञा यहूदियों के लिए नहीं थी बल्कि परदेशियों के लिए भी थी, जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया है, जिन्होंने उनके साथ रहने के लिए निर्णय लिया है। सो इसलिए अगर हम अडॉप्टेड हुए हैं, जैसे पौलुस जो है वो पत्रियों में कहता भी है कि हम अडॉप्टेड हैं क्योंकि हम अन्य जातियों से मसीह यीशु मसीह में आए हैं और हम एक आत्मिक इज़राइल है, तो ये विधियां जो है हमारे पर भी लागू हैं। सो बहुत सारी चर्चेज जो हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट को नलीफाई करते हैं और ओल्ड टेस्टामेंट को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि ये हम पर लागू नहीं है। बट देखा जाए तो ये हम सब पर जो है वो लागू है। अगर विश्राम दिन को भी देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साबित जो है वो यहूदियों का दिन है, क्रिश्चियंस का दिन नहीं है। पर अगर सारी विधियां क्या यहूदी क्या यूनानी सभी के लिए एक सी हैं, तो फिर विश्राम दिन भी जो है वो सबका सबके लिए जो है एक सा है। मेरा अकेले का नहीं है और ना ही मैं अपने घर से लेकर आई हूँ, बट खुदा के वचन में है, तो इसलिए हम जो है वो फॉलो करते हैं। और उसके बाद अगली आयत 32 आयत सिस्टर जी, 32 है। परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसीलिए वह प्राणी निश्चय नाश किया जाएगा। उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। आमेन। सो यहाँ पर जो ढिठाई से कर रहा है, जिसे पता भी है और फिर भी नहीं मान रहा, उसके लिए कोई दया नहीं है। इसीलिए नीति वचन उसका 28 उसकी 13 में इस तरह से लिखा है, आइए पढ़ देते हैं। नीति वचन 28। जी 28 उसकी 13। जो अपने अपराध क्षमा छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो यहाँ पर भी खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि अगर हम अपने पापा को नहीं छोड़ रहे, यानी डिटाई रख रहे हैं और वही काम कर रहे हैं, वही चाल चल रहे हैं जो खुदा ने मना किया, तो उनकी कोई भी जो है वो माफी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना पश्चाताप किया और ना ही अपने जीवन को जो है वो बदला है। सो इसलिए दो तरह के हम देख रहे हैं कि डेस्टिनीज हैं। पहली बात कि हम सब पापी हैं, ये अंडरस्टैंड करने की हमें जरूरत है, हम में से कोई भी धर्मी नहीं है। दूसरी बात यह है कि धर्मी उनको ठहराया जा रहा है जो लोग अनजाने में पाप कर रहे हैं और उन्होंने खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के सामने अपना पश्चाताप किया है, उस पर दया की जा रही है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो डिठाई के साथ उन्हीं चीजों को कर रहे हैं जो उन्हें पता भी है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। उनके ऊपर जो है वो मर्सी या उसका फजल जो है हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं आ रहा। आइए देखते हैं भजन संहिता 11 और उसकी 4 और 5 आयत। जी। 3 से पढ़ते हैं। यदि नेव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। यहोवा धर्मियों को परखता है, परंतु वह उन्हें जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा से घृणा करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा की नजरों में उनके लिए कोई फजल नहीं है जो खुदा के वचन के विरोध में विलिंगली इंटेंशनली जो है वो पाप कर रहे हैं। सो इसलिए हम कहाँ पर खड़े हैं हमें सिर्फ जांचने की जरूरत है, और अगर हम गलत जगह पे खड़े हैं तो हमें अपनी जगह जो है वो बदलने की जरूरत है, ताकि हम खुदा के फजल के नीचे जो है वो हो सके। ओके, अब आप नंबर में आएंगे, नंबर उसका 15 अध्याय और उसकी 32वीं आयत। जी। जब इज़राइली जंगल में रहते थे उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला
वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। सो जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर पथराव किया, और वह मर गया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना, और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसा ही झालर ठहरे, जिससे जब जब तुम उसे देखते, तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं, और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दुष्टता के दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार करते फिरो, और ना करते जैसा हो, ना ना कर। करते फिरो और जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उसका पालन करो, और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया, कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है आ, उनके इज़राइल के लोगों के सामने एक जो है सिनेरियो खड़ा हुआ, और उस सिनेरियो में यह था कि एक इंसान जो है वो लकड़ी बिनने के लिए विश्राम के दिन यानी सबत के दिन जो है वो गया। और तभी मैंने कहा कि अगर बाइबल जो है विश्राम दिन को महत्व नहीं देती है, अगर बाइबल जो है विश्राम दिन को टाल चुकी है, तो स्वर्गीय बादशाहत में जब हम यशाया उसकी 66 आयत उसकी 17 आयत से आगे पढ़ते हैं, तो स्वर्गीय बादशाहत में जो है वो सबत क्यों मनाया जा रहा है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम सही कर रहे हैं कि जब हम विश्राम दिन को जो है मना रहे हैं। विश्राम दिन जो है वो पाप से पहले दिया गया। विश्राम दिन उत्पत्ति में 7वें दिन जब खुदा ने खुद विश्राम किया तब दिया गया है। इज़राइल के होने या ना होने से विश्राम का कोई भी ताल्लुकात जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। विश्राम दिन जो है वो सृष्टि की शुरुआत में ही बनाया गया। इज़राइली जो है वो काफी देर बाद जो है वो चुने गए हैं, यानी अब्राहम काफी देर के बाद जो है वो चुना गया है। सो इसलिए विश्राम दिन जो है वो बहुत महत्व रखता है हमारी जिंदगियों में, और हम कई बार जो है वो बहुत ही लाइटली विश्राम दिन को लेते हैं। लकड़ी बिनने गया और उन्हें हवालात में फेंका गया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अब इसके साथ क्या किया जाए और क्यों हवल मतलब उस पर दोष लगाया जाना। पहली चीज तो ये कि उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा और इंटेंशनली तोड़ रहा है, जानते हुए भी तोड़ रहा है। और तीसरी बात ये था कि वो एग्जाम्पल जो है वो लोगों के लिए बुरी बन रहा है। अ, जैसे कि वो 10 स्पाइस थे, उन्होंने इतनी बुरी तरह से उनको डिस्करेज कर दिया कि पूरी की पूरी मंडली, पूरी के पूरी लोग जो है, जब हमने 14 अध्याय उसकी पहली आयत में देखा तो सारे के सारे रो रहे हैं। उन्हें उनका विश्वास ही खत्म हो गया कि खुदा उन्हें जो है मुल्क कनान लेकर जा सकता है, और उनकी सजा हम ऑलरेडी देख चुके हैं 14 अध्याय उसकी आखिरी आयतों में, कि खुदा ने कहा कि ये लोग जो है उस मुल्क कनान नहीं पहुंचेंगे। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल वो गलत दे रहा है पूरी इज़राइल को, और उसकी एक एग्जाम्पल के कारण अगर खुदा उन्हें उसे छोड़ देता उसी पर, उसी समय उसे करेक्ट ना करता, तो इमेजिन करें कि दूसरे लोगों ने क्या करना था। उन्होंने भी सबत जाके सबत के दिन जो है वो लकड़ियां बिननी थी, कि खुदा ने तो कुछ नहीं कहा, इट्स ओके। सो इसलिए ये पहली कलीसिया थी, ये पहला खुदा जो है अपने लोगों को जो है वो मिस्र से निकाल कर बाहर लेकर आया है। और जैसे कि नए नियम में भी आप देखते हैं अननिया और सफीरा, जो कि पहला चर्च था, न्यू टेस्टामेंट चर्च था, अभी खड़ा ही हुआ था, तो उनके बीच में एक ऐसा सिनेरियो आया कि जिन्होंने जो है वो पाप किया, झूठ बोला, तो एग्जैक्टली वहीं पर जो है उनको सजा दे दी गई। तो खुदा ने उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट की कि दिस इज नॉट अलाउड, ये चीज जो है वो मैं पसंद नहीं करता। सो खुदा के हुक्म जो है वो हमारे सिद्धांत हैं, स्वर्ग की पाशाद के, जिन्हें हमें फॉलो करना है। कोई भी जन जो है वो विलायत आने की बड़ी ख्वाहिश करता है, और उनकी जो है
जो कानून है उनको फॉलो करना पड़ता है, उनके पेपर वर्क को फॉलो करना पड़ता है, उनके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको फॉलो करना पड़ता है, और फिर जाकर अगर अ, आपके खुदा का फजल है तो आपको जो है वो वीजा वीजा मिलता है, अदरवाइज आपको वीजा भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदा के स्वर्गीय बादशाह की भी जो है रिक्वायरमेंट्स है। खुदा कुछ चीजें जो है हमसे मांग रहा है। खुदा अपनी कलीसिया से अपनी इमेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो है वो मांग रहा है। सो इसलिए बी केयरफुल कि इस चीज को भी जो है हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हुक्म जो है वो जरूरी नहीं है। तो खुदा ने वहां पर उन्हें पथरवाह करके मारने की जो है हुक्म दिया, और लोगों ने उसे पथरवाह किया और उसे मार दिया। सो ये एक तरह की एग्जाम्पल सेट की गई थी लोगों के बीच में कि ये पाप ना करें। और फिर इनफैक्ट खुदा ने जो है मूसा से कहा कि एक स्टोन जो है, सॉरी, व्हाट दे कॉल इट, सो अपने गारमेंट के जो नीचे है वो फ्रिंजेस, कुछ फ्रिंजेस को क्या उसमें झालर जो है, जो नीला फीता लगाने के लिए जो है वो कहा गया है। एक स्पेसिफिक जो है चीज अपने कपड़े पे लगाने को कहा गया है, ताकि वो जो है किसी भी तरीके से आ, भूल ना सके। कई बार जो है हम अपने नोटिस बोर्ड, बच्चे जो है वो अपने नोटिस बोर्ड में जो है वो कुछ लगाते हैं, उनका सिलेबस होता है या उनका गोल होता है, तो वो स्टिक कर देते हैं। हम भी जो है स्टिकिंग जो नोट है उसको अपने कंप्यूटर पे लगा देते हैं कि मैं भूलूं ना कि ये चीज ये काम जो है मैंने करना है। या आज के टाइम पे हम अपनी ईमेल के कैलेंडर में जो है उस चीज को फिक्स कर देते हैं, और वो नोटिफिकेशन हमें दे देता है कि इतने टाइम पे आपको ये काम जो है वो फिनिश करना है। सो जस्ट लाइक दैट खुदा ने उन्हें भी जो है एक कपड़ा, झालर जो है नीले रंग की फीते पे लगाने को कहा, ताकि वो याद रखें, खुदा के हुक्मों को स्मरण रखें और उसका पालन करते रहें, और ये याद रखें कि खुदा ही है जो उनको मिस्र से लेकर आया है और वो उनका परमेश्वर ठहरा है। और खुदा ने इस चीज को कन्फेस किया है कि वो हमारा परमेश्वर है। जस्ट लाइक दैट कि एक हस्बैंड कहता है कि आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर लाइफ पार्टनर, मैं हूं ना। आजकल का जो फेमस दौर चल रहा है फिल्मों का, तो वहां पे ये जो है वो बहुत ही इम्पैक्ट वर्ड है कि मैं हूं ना। सो इट्स जस्ट लाइक गॉड इज टेलिंग कि मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर, मैं हूं जो तुम्हें मिस्र से लेकर आया हूं, मैं हूं जो तुम्हें मुहैया करूंगा, मैं हूं जो तुम्हारी रक्षा करूंगा। सो वो है ना। सो इस तरह से उस फील को जो है आप समझ सकते हैं कि खुदा यहाँ पर क्या बताने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। सो आइए हम खुदा के साथ वफादार रहें, उसके सब्बत के दिन के साथ वफादार रहें, उसकी आज्ञाओं के साथ वफादार रहें। और ये नहीं कि हम पूर्ण तौर से परफेक्टली उसे कर सकते हैं, पर जितना हम अपना दे सकें खुदा को आ, उतना दें, और इंटेंशनली पाप ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पाप जो है वो क्षमा ना हो सके। खुदा हम पर दया और फजल करे और हमारे पापों को क्षमा करे। जहां पर भी हमने सबत के दिन को तोड़ा, जहां पर भी हमने खुदा की आज्ञाओं को तोड़ा है इंटेंशनली, खुदा हमारे सारे गुनाह गलतियों को माफ करके अपनी पनाह में हमें रखे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 है मेरे महान स्मर्ति प्रभु यीशु, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਨੰਦਿਤ ਔਰ ਮਗਨ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮਾਰਗ ਸੱਤੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਿੱਜ ਕੌਮ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਾ ਦਇਆ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, आमीन। आमीन। शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू न देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।